सतगुरु स्वामी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। संत समाज की जय। ये मानव का शरीर बड़े भाग से मिला है, ये सब जानते हैं, जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में किया गया है कि मानव का शरीर पाने के लिए स्वर्ग के देवता ललायित रहते हैं कि ये मानव का शरीर हमको भी मिल जाए। तो इस मानव शरीर में आखिर कौन सी खास चीज है जिसे देवता तरसते हैं, जिसको पाने के लिए देवता तरसते हैं कि ये मानव का शरीर हमें भी प्राप्त हो जाए। और जिनको मिला है वो देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं, वो देवता की पूजा करते हैं, यानी उनके लोक जाना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। और देवता मनुष्य शरीर प्राप्त करना चाहते हैं कि मुझको मानव का शरीर मिल जाए तो मैं इतना भजन और भक्ति करूं कि आज यहाँ पहुंचे, इससे और आगे पहुंच जाए, हम अपना उद्धार कर लें। तो मानव का शरीर पाकर के जीव को विचार करना चाहिए कि मैं क्या करूं। आखिर मानव के शरीर में कौन सी खास चीज है जिसका धर्म ग्रंथों ने वर्णन किया है। अब इसको जब मिला है तो खोजो, सोचो, आखिर क्या बात है। इसमें एक ही खास चीज है कि इस मानव शरीर को पाकर जीव मुक्त हो सकता है, जो माँ के गर्भ में बार बार आना और मृत्यु लोक में जन्म लेकर के बार बार मरना, जन्मना और मरना, इस चक्र को जो तोड़ दे, यह कार्य इस नरदेही से ही संभव है। मनुष्य शरीर पाकर के ही ये जीव कार्य कर सकता है, अन्य शरीरों से ये कार्य होना असंभव है। इसलिए ये शरीर मिला है तो हमें खोज करनी चाहिए कि कहाँ हमको वही युक्ति मिलेगी। और आसान नहीं है पाना। संसार में असल है और नकल अधिक है। असल छुपा हुआ है, उसको नहीं समझ पाओगे, उस पर विश्वास दृढ़ नहीं होगा। और जहां चमत्कार है, भीड़ है, ऐश्वर्य है, सारी सुख सुविधाएं हैं, मन तुमको खींच के वहीं ले जाएगा, वहीं पर दृढ़ करेगा कि यही ठीक है, यहीं से ज्ञान प्राप्त करो, यही संत अच्छे हैं। देखो अगर अच्छे नहीं तो लोग इतने क्यों आते हैं। ये सब मन की चाल है। मन सदैव अपने परिवार की तरफ ही खींचता है। मन जहां से आया उधर ही सिस्टम बनाया गया कि तुमको उधर जाना है, जैसा अपना अपने की तरफ खींचता है। ये परंपरा है। तो काल भगवान ने जीव को फंसाने के लिए कहीं सत्य जगह न पहुंच जाए, इसको भ्रमित करने के लिए बहुत से जाल बिछाए हैं, बहुत से साधन बनाए हैं, ताकि जीव समझ ही न पाए। वो काल भगवान अपना काम कर रहा है, जीवों को आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है।
उसके खींचने के तरीके क्या हैं? एक तो रिद्धि और सिद्धि, फिर संसार की सुख संपन्नता, चेहरे से आकर्षण, उसके तरफ आशा करने से, उधर जाने से तुम्हारे संसारिक काम बनना, बिगड़े काम तुम्हारे बनेंगे। तुम्हारे साथी तुमको बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें जब जाओगे तो वो साथी तुमको पा करके तुमको सम्मान देंगे, तुमको खींच लेंगे अपने पास, आ जाओ मैं भी हूँ। जैसे जैसे गांजा पीने वाला व्यक्ति है और कहीं सवा गंजड़ी की लगी है, तो दूसरा कोई आए तो बड़े सम्मान से उसको आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले भैया आओ, तो उसको भी चिलम पकड़ा देते हैं। लेकिन जहां पर सच्चाई होगी, जहां से मुक्ति होगी, मुक्ति का रास्ता, मुक्ति का दरवाजा, मुक्ति की चाबी जहां से मिलनी है, वहां सुख संपन्नता नहीं होगी। रिद्धियां सिद्धियां ना के बराबर होंगी, रिद्धियां सिद्धियां ना के बराबर होंगी। वहां से लोगों को संसारिक काम ना के बराबर चलेंगे, लेकिन अंदर का काम बेहतरीन होगा। जब अंदर के काम बेहतरीन होते हैं, जो करेगा, जो जाएगा और जो मेहनत से करेगा, वही तो समझ पाएगा। अगर वो किसी को समझाए तो लोगों के भी समझ में नहीं आएगा। अब इसके लिए हमें मालिक की गुहार लगानी पड़ेगी। जो सच्चा मालिक है उसकी आवाज लगानी पड़ेगी, उसको पुकारो। अब हम किसको पुकारें? संसार में जाल बिछा है, जो जिसमें लगा है उसी को महान समझता है। अब कैसे समझ में आए, अब क्या करें? इसके लिए जब सच्चे मालिक का नाम जब खोज सको कि सच्चे मालिक का नाम कौन है, आखिर मल्लाह कौन है, मेरी जीवात्मा की नाव को कौन ठिकाने से लगा सकता है, ऐसे को ढूंढो। लाखों नाम है संसार में, उस प्रभु के हजारों नाम हैं, लेकिन अब वो प्रभु है कौन, यही समझो, जिसके हजार नाम हैं। उसने हजार नाम क्यों रखे हैं? समझने की बात है। एक इंसान है, एक देव है, एक पुरुष है जिसने अपने हजारों नाम रखे हैं। इसका मतलब फंसाने का काम करता है। तुम इस नाम से पुकारोगे मैं तुमको मिलूंगा, तुम उस नाम से पुकारोगे तुमको मिलूंगा। हजारों नाम, तो समझ लो वहीं पर जाल है। उस मालिक के नाम अनेक नहीं है, उस मालिक के नाम अनेक नहीं। जो सच्चा मालिक है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, सच्चा इंसान होता है, उसका ठीक से एक घर होगा, ठीक से उसकी जमीन होगी और ठीक से उसका एक नाम होगा। उसका सब मेंटेन होगा, आधार एक होगा, आधार अनेक नहीं होंगे चार जगह के। उसके आता पता अनेक नहीं होंगे, उसका एक होगा। ये पहचान होती है, इसको समझने की कोशिश करो। जिसके हजार नाम हैं तो इधर से भी फंसाता है, उधर उनको भी फंसाता है, उनको भी फंसाता है कि तुम चिंता न करो, लेकिन है वही जिसका नाम है विष्णु भगवान, जिसका नाम है निरंजन। निरंजन के तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीन पदाधिकारी हैं मृत्युलोक के, मेन ये पदाधिकारी हैं। संसार की जो वस्तु चाहिए, इनकी आराधना करो, उनकी पूजा कर दो, इनको भोग दे दो और अपना काम ले लो। ये इसी वास्ते यहाँ भेजे गए कि सब जीवों को देखो, कोई दुखी न रह सके और कोई कहीं भाग न सके।
एक तरफ जन्म दे दो, दूसरी तरफ भोजन दे दो, और तीसरी तरफ उसको वृद्धावस्था दे करके उसकी गर्दन को दबा दो, गर्दन पर बैठ करके उनके प्राणों को खींच लो। बस इतना ही काम है इनका। एक का काम है जन्म देना, दूसरे का काम है पालन करना, यानी अन्न का प्रबंध करना, खून संचार का प्रबंध करना, शरीर स्वस्थ रखना, और तीसरे का काम है अंत समय में इसके प्राणों को खींचना। बस ये 3 त्रिदेवों का काम है। लेकिन ये कब तक होता रहेगा? फिर आओगे, इन्होंने काम किया और फिर वहाँ गए हेड ऑफिस गए, जीवात्मा वहाँ गई, धर्मराज की अदालत, वहाँ निर्णय हुआ। निर्णय होने के बाद तुरंत फिर मृत्यु लोग भेज दिए गए कर्मों के आधार पे, जैसे कर्म किए। आप इसमें तुम भक्ति भी चाहे इन्हीं की भक्ति करो, लेकिन इनको काम यही करना है, इनका काम यही करना है। तो अब ये समझना है कि हम ऐसा कौन सा नाम ढूंढें जो नाम हमको मुक्त कर दे। अब ये काम जीवित में होगा, ये नहीं लापरवाही करते रहे कि चलो देखा जाएगा, फिर जो मालिक की मौज होगी। मौज वो उसकी तो मौज है, तुम फंसे रहो, उसकी मौज है कि तुम फंसे रहो। तुम मेरी आप यही नहीं समझते हो मालिक है कौन? मालिक तो अनेक हैं। कोई कंपनी फैक्ट्री हो तो उसमें मालिक एक नहीं है। अब वो मालिक जो मेन है, जिसने कंपनी को बनाया, वो आपको नहीं मिलेगा। उसने उसमें मैनेज करने वाला मैनेजर, कैशियर, अकाउंटेंट, मैनेजर, डायरेक्टर उसने बनाया, सारे पदाधिकारी बना दिए। अब उसके अंदर जो लेबर पार्टी है, जो काम करने वाली, वो मालिक को नहीं पहचानती। उसकी तो कई कंपनियां हैं। उसने बॉम्बे में भी कंपनी खोली है, उसने यूपी में भी खोली, उसने गाजियाबाद, उसने दूसरे प्रांतों में भी खोली है, उत्तराखंड में, हरियाणा में, हर जगह उसने कंपनियां डाली। और उसमें जो लेबर पार्टी जो काम करने वाली है, जो जीव उसमें काम करते हैं, क्या उस मालिक को देखे हैं? उसको फैक्ट्री को चलाने वाला अलग अलग मैनेजर बना दिया कि तुम इसको देखो, तुम इसको देखो। उसने अपने हिसाब से अपने वर्कर को सेट कर दिए, अपने वर्कर को सेट कर दिए, अपने जिम्मेदारों को सेट कर दिया कि अब तुमको ये काम देखना है, और जो जैसा काम करे वो मुझे सूचना देना। जो काम ना करे ठीक से, उसने भी, वो भी नहीं, बहुत कम आता जाता है, वो भी कंपनियां देखता है अलग अलग, और भी देखता है। तो हम लोग उसी में लग गए, जो हमको वेतन देता है, जो मेरा प्रबंधन करता है, मैं जिसका काम करता हूँ, तो वहाँ का जो जिम्मेदार है वो पैसा देता है। तो जो वर्कर, वहाँ के काम करने वाले, उन्होंने काम किया, उनको वेतन मिला, तो उसने किसको जाना? जिसने पैसा दिया। बस ठीक इसी प्रकार से ये सिस्टम वहाँ का है। अब मृत्यु लोक में रहते हैं, अब मृत्यु लोक कथाओं में सुनते हैं किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, मृत्यु लोक ईश्वर ने बनाया। अब ईश्वर कहाँ है, कैसे मिलेगा? नहीं जानकारी है। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? यही ईश्वर हैं। और लोगों ने इन्हीं को ईश्वर समझा, अब ईश्वर है। अब फिर इनका पिता कौन है?